जुल्म ऐसा गुजारा है जो तू कह रहा ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं बाबा जी नहीं, ये सत्य है बाबा जी, ये सत्य है। चलो बाबा जी जो तूने ये बात बताया है ये झूठ है ना? नहीं बाबा जी ये सत्य है। ये सत्य है बाबा जी, सत्य है। मेरे भागे जाकर अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही गजब हुआ है। हाँ बाबा जी, शायद तुझे मालूम नहीं, मारा चारो मारा चारो बिखेर कर फेंक दिया रे। हमारा बाजू, हमारा दाहिना बाजू कट गया और हम उसकी मौत से बेखबर प्रदेश में पड़े रहे। जागर तू
नहीं जानता कि आज तू इस संदेशे के साथ मेरा क्या कर ले गया रे। वो मेरा भाई मलखान जिसने हर जगह में मेरा साथ दिया, हर मुश्किलों में सहारा दिया, और जब उसका अंतिम वक्त आया, जब उसे हम लोगों को सहारे की जरूरत थी, अरे हमें खबर तक देने वाला कोई नहीं था। किसी नहीं हुस्न दुनिया हुई तो क्या होगा हमारे परिवार का। उधर आज पहले से पागल है और चिट्ठी टूट गई तो हम लोग कहीं की नहीं रह जाएंगे। ऐसी बातें मत करो। जब मेरा भाई संसार में नहीं रहा तो क्या तुम उसके मरने की खबर मुझे दे आए हो? अब क्या लेने आए हो? तो है बिगड़ती लाश सिरसा में बाबा मलखान की। आया हूँ सबको मनाने, संग चलो जान की। है घिरा संकटों में मोहबान है, घिरा संकटों में बड़े भैया की रात से सदर में पड़ी और तो हम लोगों को बुलाने के लिए आए हैं। हम इसी हाथ से चले गए। बड़े भैया भैया आप तैयारी कीजिए, हम लोग सीसागर की तरफ अभी चलेंगे। चलेंगे मेरे भाई मलखान की लाश को हम लोगों की जरूर है। हाँ बड़े भैया, पर तुम पूरे परिवार के साथ चले जाओ और मलखान की लाश का क्रियाक्रम करवाओ। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मलखान मेरा भाई है, क्या आपका भाई नहीं था? वो भाई था। कोई दुनिया में आज नहीं है, उसकी लाश पड़ी है, तुम उसकी क्रियाक्रम करने के लिए नहीं चलोगे? उदयराज मेरे भाई, हमारी भी कुछ विडंबनाएं हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं कि जुल्म उठाए परिवार में
आएंगे मोहब्बे हम नहीं, अब तो कल नाज में ही करेंगे आप ये कैसी बातें करती हैं? आज आज आप झगन के साथ जाने की मना करती हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तो ठीक है, ये चूड़ी ले लो और घर में पहन के बैठ लो। हम और इतना साथ में जाएंगे, फिर दूसरे को सती कराएंगे, उनका अंतिम संस्कार कराएंगे। चलो रुको, तुम लोग हमारी मजबूरियां क्यों नहीं समझते? आखिर हम क्यों नहीं जाना चाहते? इस विषय पर तुमने कभी सोचा नहीं? चाहते हो हमारी क्या मजबूरी है? जब हम आए थे यहाँ, हम महाराज जयचंद का ये वचन दिया था कि जब तक रहेंगे यही रहेंगे, और फिर आपकी मर्जी से हम यहाँ से पग भी नहीं ढालेंगे। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा और तुम्हें मजबूरियों की पड़ी है। देखो मेरे भाई, तुम जिंदगी हो ये बात सच है, पर हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम भी तुम्हारे साथ चले तो तुम हमारा इंतजार करो। हम महाराज जयचंद के दरबार जाते हैं और उनसे आज्ञा लेने के बाद ही हम यहाँ से। आप महाराज जयचंद के दरबार जाकर आज्ञा ले और हम लोग चलने की तैयारी करें। जाओ जाओ, तैयारी करो मेरे भाई। ठीक है भाई, हम लोग जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन महाराज जयचंद से आज्ञा लेकर आप चले आइए। बिल्कुल, हम तुरंत जाएंगे। आज भगवान ये कैसी मुसीबत हमें आ गई है, हम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते, रोना चाहे तो रो नहीं सकते, क्योंकि हम बड़े हैं। अगर हम टूट गए तो हमारा भाई उदयराज हमसे छूट जाएगा, इसलिए हम रो नहीं पाते। पर क्या करें कि रहा गर्दिशों में हरदम, रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का इसलिए जब तक आप दरबार में नहीं आएंगे तब तक दरबार कौन है? आप आए हैं? ओह महाराज, आपसे मंडली काला मिलना चाहिए। बेटा क्या बात है? महाराज एक निवेदन करने के लिए आए हैं। कौन सा निवेदन है? कि मारा मल खान को है, कि मारा मल खान को है, पृथ्वीराज ने माथा मल्हना ने इस दम बुलाया है।
और महाराज यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि पृथ्वीराज ने मेरे भाई मलखान को मार दिया है और जागन हम सबको बुलाने आए हैं। सो हमने सोचा कि आप उसकी रजा ले ली जाए। लेकिन मैं तुम्हें जाने की आज्ञा कभी नहीं दूंगा। और जिस रोज आप लोग मोह में से निकाले गए थे तो ये बूंद पाने के लिए आप वहां तरस गए थे। महाराज इसलिए जाने के महाराज हमें ज्ञात है कि आपकी ये दरिया दिली है जो आपने हम अपने यहाँ पनाह दी, अन्यथा हम दर बदर भटकते कहीं के न रहते। परंतु महाराज के हुक्म जाने का दीजिए जो महाराज जी के हुक्म जाने का दीजिए जो महाराज जी भूल ऐसा कभी भी तुम्हारा इसलिए जा रहा हूँ संसार में, इसलिए जा रहा हूँ संसार में। अब यहाँ के भाई तुम्हारे लिए जाने की क्या नहीं है। महाराज आप बस एक बार हमें आज्ञा दे दे और जैसे ही मलखान की लाश का क्रियाक्रम होगा हम आपके कदमों में फिर से आ जाएंगे। कभी नहीं दवाई आला को क्या किया जाए। नहीं महाराज कभी नहीं महाराज ये क्या न्याय है। खुद भी हो एक जाने की क्या बात है। आप दयावान होकर इस प्रकार निर्दयी बनेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है यदि आपकी यही मर्जी है तो राजस्व छा जाए। अब हम क्या कर सकते हैं। परंतु मेरे कैद होने की खबर मेरे भाई उदयराज तक अवश्य पहुंचा दीजिए। इतना वक्त हो गया लेकिन अभी तक बढ़ गया के दरबार से वापस नहीं आए। क्या हुआ रूपन। महाराज ने मंत्री भैया को कैद कर लिया। महाराज ने बड़े भैया के हाथों में हथकड़ी डाल कर कैद कर लिया। महाराज आ रहा हूँ तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
शौक से महोदय जा सकते हैं। तुम मुझे आजमा रहे थे। जी हाँ, आज तक कितने दिन हो गए इसका लॉज में, आपने कभी हम लोगों को आजमाया नहीं। और आज जब हम लोग मुसीबत में हैं तो आज तुम मुझे आजमा रहे हो, क्यों? ठीक है राज, जा सकते हो। ठीक है बड़े भैया, अब यहाँ ठहरना एक पल ना गवाना है हमें। चल जाओ, जिस जमाने तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा दिया हो राजा ने, हम वहाँ पर एक पल भी नहीं रुके। राज, ये भाई नाराज होने का नहीं मेरे भाई, चलने का है। चलिए बड़े भैया, चलिए।